शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए सीएम, इस बात का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। विधायक दल की बैठक में शुभेंदु को नेता चुना गया विधायक दल का। अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान कर दिया और अब कल 11 बजे के करीब सीएम पद की शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। अमित शाह के साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बंगाल की राजनीति में। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम होंगे, इस बात का ऐलान अमित शाह की तरफ से किया गया है। लेकिन इन सब के बीच कल 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमाम बड़े नेता एनडीए के मौजूद रहेंगे मंच पर। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। बंगाल की राजनीति में आज वो हो गया जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। खुद भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी। और इन तस्वीरों को आप देखिए, जब शाह ने ऐलान किया शुभेंदु अधिकारी का और हाथ काफी देर तक वो मिलाते रहे, बधाई देते रहे और उसके बाद उन्हें बुके भेंट कर इस बड़े ऐलान के बाद सम्मानित भी किया गया। और ये तस्वीरें बेहद खास हैं बंगाल की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए। गले लगाया अमित शाह ने और उनके बाद अलग अलग तरीके से उन्हें शुभकामनाएं संदेश देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन कल 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और उसके पहले विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया, उनके नाम का ऐलान किया गया। तमाम बड़े नेता भी मंच पर मौजूद रहे। लेकिन कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है बंगाल की सियासत के लिए, क्योंकि कल सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पर पहुंचेंगे, मंच पर मौजूद रहेंगे। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं कल शपथ ग्रहण समारोह में। और एनडीए के तमाम नेताओं को भी आप देख पाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन उसके ठीक पहले आज की इस तस्वीर को आप देखिए, जब विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को नेता चुना गया और मंच पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल जो था उसका आज जवाब मिल गया। शुभेंदु अधिकारी के सीएम नाम के ऐलान के बाद पूरी तस्वीर साफ कर दी, पूरी पिक्चर क्लियर कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने विधायक दल की बैठक को संबोधित भी किया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अब नए बंगाल का निर्माण हम करते हुए नजर आएंगे। उनकी तमाम बातों में यही संदेश था। अमित शाह ने जब शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया तो उन्होंने घुसपैठियों को लेकर भी सख्त संदेश दिया। शाह ने कहा, बीजेपी का यह वादा है कि बंगाल की जनता को ना सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। ये ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मित्रों, जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय होती है तो पानीहाटी की प्रत्याशी श्रीमती रत्ना देवनाथ वो हमारी प्रत्याशी बनकर बंगाल भर में माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुआ है वो अत्याचार का प्रतीक बनकर सभी माताओं बहनों को एक प्रकार से ढाढ़स मिला। बंगाल की राजनीति में आज वो हो गया जिसकी चर्चा महीनों से चल रही थी। जिस चेहरे को बीजेपी ने बंगाल की सबसे बड़ी लड़ाई का सेनापति बनाया, जो हर जिले, हर गांव, हर रैली में सबसे आगे दिखाई दिया। जी हां, शुभेंदु अधिकारी के नाम का बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान कर दिया गया है। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को सीधी टक्कर देकर पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था और जिन्होंने टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन भी थामा था और फिर बंगाल में बीजेपी को जमीन से जोड़ने का काम किया। एक एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा। बंगाल की राजनीति में अब दीदी युग को खत्म करके शुभेंदु युग की शुरुआत खुद शुभेंदु अधिकारी ने की है। बंगाल में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो गई है।
तो बंगाल में अब एक नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहां पर नजर आने वाली है, यानी कि बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर कल से हम शुभेंदु अधिकारी को देख पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच अब आपको हम कुछ फैक्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि बंगाल की कमान बीजेपी ने शुभेंदु के हाथों में दे दी है। लेकिन इन सब के बीच आप इन तस्वीरों को देखिए और इस तस्वीर के साथ अब बंगाल एक नए तरीके से नजर आने वाला है। ये हम क्यों कह रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर 1995 में शुरू हुआ और इन सब के बीच कांती नगर पालिका से पार्षद वो चुने गए 1995 में। साल 2006 पर आइए जब पहली बार कांती दक्षिण से विधायक बनते हैं शुभेंदु अधिकारी, साल 2006 में। साल 2007 में आइए नंदीग्राम आंदोलन से शुरुआत हुई और साल 2009 में तामलुक से पहली बार लोकसभा सांसद भी बने, यानी कि संसद में भी शुभेंदु अधिकारी ने अपनी मौजूदगी दिखाई। लेकिन इन सब के बीच 2009 के बाद भी उनकी राजनीतिक सफर में एक अलग तरीके का माहौल नजर आया, एक अलग तरीके की तस्वीर बनी हुई। इसको आप समझिए। साल 2016 पर आइए नंदीग्राम से विधायक चुने गए, जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है। नंदीग्राम सीट की हाई प्रोफाइल सीट इस बार की चुनाव में भी रही। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ही क्यों इन्हीं के नाम का ऐलान अमित शाह की तरफ से किया गया। ममता बनर्जी को दो बार हराया, एक बार नहीं बल्कि दो बार हराया ममता बनर्जी को। पिछली बार नंदीग्राम और इस बार भवानीपुर, और इन 2 सीटों पर ममता बनर्जी को पटखनी दी। बीजेपी को 77 से 207 सीटों तक अगर कोई ले पाया, सूबे में लाया, तो वो नाम है शुभेंदु अधिकारी। आला कमान को शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा है, सबसे पसंदीदा नेता के तौर पर उनकी पहचान है। कार्यकर्ताओं की पहली पसंद है शुभेंदु अधिकारी। कार्यकर्ता बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं शुभेंदु अधिकारी पर। कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर डटे रहते हैं शुभेंदु अधिकारी, और इसीलिए तमाम खासियतों के साथ शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लगाई गई। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्ट है, जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि ममता बनर्जी को पटखनी दी 2 बार, एक बार नंदीग्राम से और इस बार भवानीपुर से। अब शुभेंदु अधिकारी को आप अलग तरीके से भी समझिए। 15 दिसंबर 1970 को इनका जन्म होता है। 1970 15 दिसंबर को शुभेंदु अधिकारी का जन्म हुआ। पूर्व मेदिनीपुर के कोताई में इनका जन्म हुआ। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पिता भी राजनीति में रहे, पिता शिशिर अधिकारी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और पिता की राजनीतिक विरासत को अब आगे ले जाते हुए नजर भी आ रहे हैं। शुभेंदु ने दिसंबर 2020 में बीजेपी का दामन थामा, यानी कि 6 साल तक बीजेपी में डटे रहे। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और इन सब के बीच उन्होंने तमाम मुद्दों को भी उठाया। 15 दिसंबर 1970 में जन्म लेने के बाद लगातार कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा राजनीति में, और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नजर आ रहे हैं। और कल के बाद अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल को एक नई दिशा में भी ले जाते हुए नजर आएंगे। करीब 11 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है।